निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज का टॉपिक क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से लिया है मैंने, जो प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप देख सकते हैं पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको बनाने सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो सवाल है वो क्या है? वो सवाल है आपका x + y = 14 और x - y = 4। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखिए हल, और उसके बाद लिखिए कि दिया गया समीकरण युग्म है। समीकरण क्या है? सो देखिए पहला समीकरण है x + y = 14, तो इसको लिखेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है x - y = 4, तो इसको लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो उसका नियम क्या होता है उसको जानिए। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम कोई एक समीकरण को ले लेते हैं। हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में है x + y = 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? सो देखिए x + y = जब 14 है तो इसमें हम या तो x को या y को एक साइड ले लेते हैं, y को इधर ले लेते हैं और 14 - x कर देते हैं। 14 - x। ठीक है, y को जब इधर ले लिए तो 14 - x कर दिए। अब क्या करेंगे? सो देखिए अब y = 14 - x। ठीक है, y = 14 - x समीकरण 2 में रख लेंगे, या 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन पहले हम समीकरण 1 ले लिए इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर लिख लेंगे। अब क्या है? सो देखिए अब है x - y = 4 समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x - y = 4। अब y की जगह पर क्या लिखेंगे? 14 - x। x को इधर ले आएंगे, x - 14। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, -x = 4। ठीक है, इसको यहीं बनाते हैं, समझ में आएगा। अब क्या करेंगे? सो देखिए यहाँ पर x है, -14 बाहर ले आएंगे और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा =4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब ये x प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो इस x को दोनों x को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x + x। ठीक है, और ये जो -14 है जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 14 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो गया? तब यहाँ पर बनाते हैं, तब हो गया x 2x + 14 और 4 18। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया? 18 से 2 से 18 को डिवाइड देंगे, 9 बार में कटेगा, तो x बराबर आ गया 9। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। अब x बराबर जब 9 आ गया तो उसका मान रख देंगे। कहाँ रखेंगे? सो देखिए x बराबर 9। ठीक है, x बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर, 9 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 जो है हमारा वो क्या है? सो देखिए समीकरण 1 है x + y = 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + y = 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? जहाँ x है वहाँ 9 रख देंगे, यहाँ पर x है यहाँ 9 रख देंगे, तो 9 + y = 14। अब क्या करेंगे? y इधर ले आएंगे और 14 से 9 घटा देंगे, तो 14 - 9, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 5 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, ये तरीका था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले लिख लेना है कि दिया गया समीकरण युग्म है s - t = 3, यानी सबसे पहले क्या लिखना है? दिया गया समीकरण युग्म है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि में इसको क्या करेंगे कि s को इधर ले आते हैं,
एस को इधर ले आएंगे तो एस बराबर, इसमें माइनस है तो इधर जब लाएंगे 3 के इधर, ठीक है, तो 3 के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टी, तो एस बराबर 3 + टी हो गया। एस बराबर क्या हो गया 3 + टी। अब क्या करना है, सो देखिए, अब एस बराबर 3 + टी को समीकरण हम शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, तो समीकरण 2 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे s/3 + t/2 बराबर 6, ठीक है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए लिख लेता हूँ। जहाँ s है वहाँ 3 + t लिखेंगे, 3 + t/3 + t/2 बराबर 6। अब क्या करेंगे, सो देखिए, आप 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। आप इससे 3 कितना घर पढ़ेंगे, 6 का 2 घर, 2 से इस दोनों को गुना कर देंगे, 2 3 + t लिखेंगे। आप 2 के कितना घर पढ़ेंगे, जो 6 होगा 3 घर, आप 3 को इससे गुना कर देंगे, 3 + t सॉरी +3t हो जाएगा बराबर 6। अब इसको पहले गुना करके यहाँ लिख लेते हैं। अब इस 6 से इस 6 को गुना कर देंगे, ठीक है। इसको पहले गुना करते हैं, 3 दूनी 6 + 2t + 3t, और ये जो 6 है इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौक 36 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, 6 + 2t और 3t हो गया 5t बराबर कितना हो गया 36। अब 5t बराबर 36 में 6 घटा देंगे, इधर ले आएंगे इसको, तो ठीक है। अब 5t बराबर 30 हो गया, यानी t का मान कितना हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 30/5, यानी इससे इसको काट देंगे 6 बार में, यानी 6 आंसर हो गया। t का मान कितना हो गया 6, ठीक है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे t बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब t बराबर 6 है, तो t बराबर जब 6 है तो इसको क्या करेंगे, सो देखिए, समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 है s - t बराबर 3, ठीक है। तो s - t बराबर 3, जहाँ यहाँ s लिखेंगे माइनस, ये कितना है 6 है, और ये कितना t, तो t का मान कितना 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे बराबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देखिए, s बराबर ये जो है माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 6 यानी s बराबर कितना हो गया 9, 6 3 9, और t बराबर कितना हो गया, t बराबर हो गया 5, ठीक है। s बराबर कितना हो गया, तो 1 मिनट, t बराबर 6 हो जाएगा, t बराबर 6 हो गया, t बराबर 6 और s बराबर 9। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट सवाल देखने के लिए एक बार लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जरूर डालें।